कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि प्रोटेक्टर यूज करते हुए हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए ताकि वो मिस्टेक्स आप भी ना करो। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज आपका फर्स्ट यही है कि माइंड द मिस्टेक, मैंड द मिस्टेक। यहाँ पे ये दिखाई है कि प्रोटेक्टर यूज करते हुए बच्चे कौन कौन सी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे ताकि ये गलतियां आप ना करो। और हाँ, एक बात और बच्चों, आप लोग वीडियोस देख तो रहे हो बट लाइक नहीं करिए, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करो ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। चलिए, तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है। देखो, आपको प्रोटेक्टर जो है, एक मिनट में इसको ठीक कर लेती हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये दिख रही है आपको फिगर। इसमें ये एंगल है जो आपका रेड से दिख रहा है, ये आपका एंगल। और प्रोटेक्टर को देखो कैसे रखा गया है। वर्टेक्स बिल्कुल सही रखा है, बट जो बेस लाइन है, जो एंगल की बेस लाइन है, वो प्रोटेक्टर की लाइन पर यानी कि 0 डिग्री पर नहीं है। तो ये होती है पहली मिस्टेक। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी कहाँ होनी चाहिए? ये वाली लाइन ये होनी चाहिए यहाँ पर। तो हम इसको एंगल को मेजर करते हैं। चलिए, हम अपना प्रोटेक्टर निकालते हैं। ये लीजिए, इसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, देखते हैं एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है, चलिए, ये हमने रखा ऐसे, और ये हमारा एंगल आएगा बच्चों, एक मिनट, लाइक दिस। तो बच्चों, ये एंगल आया आपका 60 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का आया आपका? ये एंगल आया बच्चों 60 डिग्री का। यहाँ दिया कितने डिग्री का गया है? यहाँ दिया गया 35 डिग्री का, जो कि गलत है। तो प्रोटेक्टर हमें कैसे रखना है? प्रोटेक्टर का वर्टेक्स, सॉरी, प्रोटेक्टर की जो बीच की डॉट है वो हमें एंगल के वर्टेक्स पे रखनी है, और एंगल की एक लाइन को हम बेस लाइन बनाएंगे। बेस लाइन से हमें प्रोटेक्टर वहां पे 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, देन आपका एंगल आएगा 60 डिग्री का। हमें प्रोटेक्टर ऐसे नहीं रखना है, इसमें ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है, हमें ऐसे रखना है जैसे आपका एंगल है। क्लियर? तो ये एंगल आया 60 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट एंगल देखते हैं। देखो, इसमें क्या मिस्टेक की है? ये तो वर्टेक्स तो बिल्कुल सही है, जो वर्टेक्स रखा है ये बिल्कुल सही है, बट जो ये एंगल की लाइन है, ये एंगल की लाइन ये है, एंगल की बेस लाइन, लेकिन वर्टेक्स की जो लाइन है वो ये है। हमें इस लाइन को यहां पर प्लेस करना है, तो करें? चलो, ये हम इसको यहां पर रखते हैं, और इसको ये ऐसे। तो हमारा एंगल आ रहा है बच्चों, ये आएगा आपका एंगल आ रहा है बच्चों 70 डिग्री का, ना कि 80 डिग्री का। एंगल कितना आ रहा है? 70 डिग्री का। ठीक है, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी प्रोटेक्टर यूज करते हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर एंगल कहाँ है, प्रोटेक्टर कैसे यूज किया है? ये तो कुछ भी रख दिया है ना, इसको एम ही 70 डिग्री बना दिया है। चलिए हम निकालते हैं कितने डिग्री का एंगल है ये। इसको ऐसे प्लेस करेंगे, ये ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर ये। तो एंगल हमारा आ रहा है बच्चों, एंगल आ रहा है 73 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल आ रहा है? एंगल आ रहा है बच्चों 73 डिग्री का। क्लियर? अब देखो, यहाँ पर बेस लाइन तो बिल्कुल ठीक ली है, लेकिन वर्टेक्स देखो, एंगल का वर्टेक्स कहाँ पर है? इसको कहाँ होना चाहिए? इसको यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ है वर्टेक्स, इसको होना चाहिए यहाँ पर। तो ये मिस्टेक है, तो इसको सही करते हैं हम। तो हम रखते हैं अपने प्रोटेक्टर को, कैसे रखेंगे हम? ये ऐसे। ठीक है, प्रोटेक्टर की डॉट हमें हमेशा एंगल के वर्टेक्स पे होनी चाहिए, उसका मिडिल पॉइंट जो दिया होता है। और तो हमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहां इसके एंगल की
बेस लाइन है मीन्स जीरो से स्टार्ट करते, तो जीरो हमारे इधर 0, 10, 20, ये आपका बन रहा है एंगल बच्चों, ये एंगल बन रहा है आपका 21, 23 डिग्री का, ये एंगल बन रहा है बच्चों 23 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 23 डिग्री का। पर हमें क्या दिया गया, एंगल एक्स कितना है? 150 डिग्री। एंगल आपका छोटा है, यानी कि एक्यूट एंगल मीन्स 90 से छोटा है, तो यहाँ पर दो काउंटिंग है आपकी, 150 और 30 डिग्री। तो एंगल जो आपका वो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों? 23 डिग्री का। एक्यूट है तो हमें 90 से छोटे वाले नंबर लेने हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो, देखो अब इसका वर्टेक्स कहाँ रख दिया इन्होंने? इस पॉइंट पे हमें वर्टेक्स नहीं रखना है, हमें प्रोटेक्टर के इस पॉइंट पे वर्टेक्स रखना है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इसको, यहां पर हमने प्लेस किया, ये ऐसे, ये सॉरी हमें तो एंगल का निकालना है, एंगल के यहाँ वर्टेक्स पे हमने प्लेस किया, इसकी बेस लाइन को इसके ऊपर रखा ऐसे, और देन आपका एंगल कितने डिग्री का आएगा? आपका एंगल आ रहा है बच्चों 145 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का आ रहा है आपका? ये देखो एंगल आ रहा है ये 140, देखो 140 और 150 के बीच में ये ना बड़ी लेंथ में, यानी कि 145 डिग्री। तो एंगल कितने डिग्री का आ रहा है आपका? एंगल आ रहा है 145 डिग्री का। ऑब्ट्यूस एंगल है, कितने डिग्री का आ रहा है? 145 डिग्री का, ना कि 120 डिग्री का। तो ये वाली मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब इसमें देखो वर्टेक्स बिल्कुल सही है, बेस लाइन भी बिल्कुल ठीक है, बट इसमें क्या मिस्टेक की है? इसमें मिस्टेक की है बच्चों, इसमें मिस्टेक है, ये एंगल जो है आपका, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? एंगल आपको दिया गया 85 डिग्री का, बट ये एंगल 90 से बड़ा है। 90 हमारा यहां है, देखो 90 हमारा कहाँ है बच्चों? देखो 90 हमारा यहां है, और ये एंगल 90 से बड़ा है, मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल है। तो जहां यहां पर आपको जो यूनिट वो दी गई है नंबर्स, कितना दिया? 85, 85 हम नहीं लेंगे क्योंकि एंगल जो है 90 से बड़ा, यानी कि 100 और 110 के बीच में है, मीन्स 105 डिग्री का एंगल है ये। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम, इसको हमने ऐसे टर्न किया, ये तो देखो बच्चों ये एंगल आ रहा है आपका 105 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल आ रहा है? ये आ रहा है 105 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये हमारा क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है, ना कि एक्यूट एंगल। 85 डिग्री दिया उन्होंने, मीन्स एंगल जो है हमारा 90 से छोटा उन्होंने दिया, लेकिन हमारा एंगल तो 90 से बड़ा है, मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल है, तो हमारा क्या होगा? 105 डिग्री। यहाँ वर्टेक्स और बेसलाइन आपकी सेम रखी, लेकिन एंगल उन्होंने गलत लिख दिया, क्योंकि हमें एक जगह पे कैसे दिखती हैं बच्चों? हमें दिखती हैं दो नंबर्स, ये देखो है ना, 10 है तो 170, 20, 160, तो हमें एंगल के अकॉर्डिंग अपनी देखनी होती है। क्लियर? ये समझ में आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। मोस्टली बच्चे ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, एंगल के वर्टेक्स को कहीं पे भी प्लेस कर देते हैं या बेस लाइन को मैच नहीं कर देते, तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। चलिए बच्चों, फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेयर आर द एंगल्स। ये आपको कुछ ये क्लॉक दी गई है, इसमें आपको बताना है एंगल कहाँ बन रहा है। Angles in a clock. The hands of a clock make different angles at different time. At 1 o'clock, the angle between the hands is 30 degree. Why? उसने पूछा जब घड़ी में 1 बजता है तो क्या उसमें 30 डिग्री का एंगल बनता है? जब भी घड़ी में हमारा कोई भी टाइम होता है, देखो 1 o'clock हो रहा है, ये 4 o'clock हो रहा है, ये 2 o'clock हो रहा है, तो हर टाइम जो क्लॉक की हैंड्स होती है वो एंगल बनाती हैं। हमेशा क्लॉक में क्या बनता है? एंगल बनता है। तो हमें बताना है कि 1 o'clock पे क्या 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो बच्चों, अपने एक क्लॉक बनाते हैं इस टाइप से, ये सुंदर सी बनाते हैं, ये देखो ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है? यहाँ आपका 12, 6, 3, 9, ये 1, 2,
4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, अब उसने पूछा है कि अगर इसमें 1 o'clock हो रहा है तो 30 डिग्री का एंगल ही बनेगा, हमें वो बताना है। तो देखो बच्चों, एक पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। एक राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अगर मैं 360 डिग्री को ऐसे 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये, क्योंकि हर उस पे वो बनेगा एंगल, आपका हर टाइम पे क्या बनता है? एंगल बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने इसको क्या किया? 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा बच्चों? ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? जब हम 360 को 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम इसको करेंगे 12 से डिवाइड। तो जब हम 360 को यहाँ कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आएगा? 12 3 जा 36। तो कितने डिग्री का एंगल आ रहा है बच्चों? एंगल आ रहा है आपका 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल आ रहा है? 30 डिग्री का। तो मीन्स जब हमने इस पूरे राउंड को यानी क्लॉक को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारा एक एंगल कितने डिग्री का आया? 30 डिग्री का। यानी कि एवरी 5 मिनट्स पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। यहां भी 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का। मीन्स जो आपके ये एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल हुआ, ये एंगल सारे कितने कितने डिग्री के हैं बच्चों? ये एंगल है 30 डिग्री के। कितने डिग्री के एंगल है? 30 डिग्री के। तो इसीलिए हमारा जो 1 o'clock पे एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का ही बनेगा। बात समझ में आई बच्चों? जो 1 o'clock पे एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock एंड 4 o'clock 6 o'clock। तो 2 o'clock पर, 4 o'clock पर और 6 o'clock पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमें वो बताना है। देखो फिर से बना लेते हैं क्लॉक, ये 12 6 3 9। अब हमें बताना है कि 2 o'clock पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। देखो 2 o'clock पे कैसे बनेगा? एक हैंड आपकी ये आएगी और एक आएगी ये। ठीक है, तो बच्चों ये एंगल बताना है हमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये अभी मैंने आपको बताया कि 5 डिग्री पे हमारा कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो ये एंगल 30 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो 30 प्लस 30 कितना हुआ बच्चों? ये हुआ 60 डिग्री का। तो 2 o'clock पर हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का एंगल। तो 2 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का एंगल। क्लियर? 4 o'clock पर, 4 o'clock पे देख लेते हैं बच्चों। 4 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? देखो ये ऐसे और ये 4, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना होगा? 4 o'clock पर बनेगा बच्चों 30 प्लस 30 60 प्लस 90 प्लस 120। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 120 डिग्री का। अब 6 o'clock पर देखो बच्चों, 6 o'clock पर कैसे बनेगा आपका? ये 12 है और ये 6 है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये तो बहुत ही इजी है। इस पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इस पे बनेगा 180 डिग्री का एंगल, क्योंकि यहाँ क्या बन रही है? यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो कौन सा एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल। और अगर हम इसको ऐसे भी निकालें, ये देखो, तो 30 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो 30 मल्टीप्लाई 6 180। क्लियर? तो हमारे इस पे ये बनेंगे एंगल्स। एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक। अभी आपको और भी एंगल्स बताने हैं कि क्लॉक में कौन कौन से एंगल्स बन सकते हैं। तो देखो आपकी जो क्लॉक होगी इसमें हम और एंगल्स बना लेते हैं। जैसे पहले हम क्लॉक बना लेते हैं, 3 के बाद 5 लिख दिया, 4 5 7 8 10 11। लेट्स 8 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? चलो बताओ बच्चों।
ये होगा हमारा ये 8 o'clock पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों? देखो अभी हमारे एंगल ऐसे बन रहे थे, लेकिन जो ये एंगल बनेगा ये तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये 180 से बड़ा है, क्योंकि 6 डिग्री तक तो 180 बन चुका है। अब उससे आगे जाएगा तो कितना बढ़ेगा? 180 से बड़ा, ये बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। तो हम कौन सा एंगल देखेंगे? हम देखेंगे ये। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 12, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 120 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों? 120 डिग्री का एंगल, क्योंकि एवरी 5 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 120 डिग्री का। इसी तरह से आप अलग अलग टाइम पर निकाल सकते हो। 11 o'clock पर निकालो, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये कितने डिग्री का होगा? जैसे 1 o'clock पर 30 था, तो 11 o'clock पे भी कितना होगा? सॉरी हाँ 30 था, तो 11 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल होगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये भी कितना है? 5 मिनट्स के उसमें है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का एंगल। क्लियर? इस टाइप से आप क्लॉक्स में अलग अलग टाइम पर अलग अलग एंगल्स, अपने एंगल्स निकाल सकते हो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ अ डोर। हमें इस डोर का एंगल बताना है। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द amount by which a door is opened using an angle? What will be the vertex of the angle and what will be the arms of the angle? देखो बच्चों, ये डोर जो है ये यहाँ पर क्लोज था, तो यहां से ये डोर ऐसे ओपन हुआ, तो हमारा ये एंगल बन रहा है इसमें। तो लेट्स से ये ए ओ और बी, तो इसमें वर्टेक्स क्या होगा बच्चों? वर्टेक्स आपका होगा ओ, और आर्म्स क्या होंगी बच्चों आपकी? आर्म्स होंगी ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, आर्म्स क्या होंगी? ओ ए एंड ओ बी, क्योंकि हमारा ये डोर यहां से ओपन हो तो यही बेस लाइन होगी, यहां से ऐसे डोर ओपन हो रहा है तो हमें यही वाला एंगल देखना है, क्योंकि डोर ऐसे ओपन हुआ ना, इसने ओपन डोर के लिए पूछा है, तो हमारा क्या होगा? ये एंगल बनेगा, तो उसके लिए वर्टेक्स होगा ओ और आर्म्स होंगी ओ ए एंड ओ बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग. She noticed that the greater the angle with which she starts the swinging, the greater is the speed she achieves on her swing. But where is the angle? Are you able to see any angle? बच्चों जब हम स्विंग करते हैं तो जितना, जैसे यहाँ पे ये स्विंग कर रही है, तो जितना वो पीछे, जिस स्पीड से पीछे जाएगी उसी स्पीड से वो आगे आएगी। अगर ज्यादा स्पीड से पीछे जाएगी तो ज्यादा स्पीड से आगे आएगी। अगर हम इसको बेस लाइन ले लें तो ये आपका ये एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर वो सपोज इस स्पीड से पीछे गई तो इसी स्पीड से वो आगे स्विंग करेगी, इससे ज्यादा स्पीड से जाएगी, बड़े एंगल से जाएगी, तो उसी ज्यादा स्पीड से वो आगे स्विंग करेगी। तो मीन्स जितनी स्पीड से, जितने बड़े एंगल से वो पीछे जाएगी, यानी कि जितना बड़ा एंगल होगा ये वाला, ये उतने ही वो स्पीड से आगे आएगी। जितना बड़ा एंगल लेके वो पीछे जाएगी उतनी ही स्पीड से वो आगे आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हियर इज अ टॉय विथ स्लैंटिंग स्लैब्स अटैच्ड टू इट्स साइड्स. द ग्रेटर द एंगल और स्लॉप्स ऑफ द स्लैब, द फास्टर द बॉल रोल. कैन एंगल बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्लॉप्स ऑफ द स्लैब? व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल? विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट? देखो इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो जैसे ये स्लैब है, इसमें से जो बॉल है वो रोल कर रही है। देखो अगर स्लैब ऐसे होगा तो बॉल आराम से रोल करेगी, अगर स्लैब का एंगल और ज्यादा होगा तो बॉल एकदम से जाएगी। एंगल कम है तो बॉल धीरे धीरे जाएगी, एंगल जितना ज्यादा होगा बॉल एकदम से जाएगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर, यहां से ये ऐसे, यहां से बॉल रोल करके आ रही है, तो एंगल कहां बन रहा है? ये, तो आपका जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, ये वाला। सेम ऐसे यहां पर बॉल ऐसे स्लाइड कर रही है तो ये वाला एंगल बन रहा है, ऐसे ही यहां पर ये एंगल बन रहा है, ये ऐसे, ये आपकी क्या बन रहे हैं बच्चों? ये बन रहे हैं आपके एंगल्स। ठीक है, जैसे ये है
इस पे ये ऐसे एंगल बन रहा है। जितना एंगल ये छोटा होगा बॉल उतनी ही धीरे धीरे जाएगी, जितना एंगल ये बड़ा होगा बॉल उतनी ही स्पीड से नीचे जाएगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन, कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन, व्हाट विल बी द आर्म ऑफ द एंगल्स एंड द वर्टेक्स। देखो इसमें देखो बच्चों, सब पहले ये कैसे है, ये ऐसे है, ये कैसे है, ये इस तरह से है, और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है ऐसे। देखो ये ऐसे ऐसे है पहले, फिर ये कैसे हो गया, ये इस तरह से टर्न हो गया। देखो मैं आपको बताती हूं, ये इस तरह से था, इस तरह से, इस तरह से है ना। फिर क्या हुआ, वो टर्न हुआ। देखो टर्न कैसे हुआ बच्चों, ये ऐसे, पहले कैसे था, पहले ऐसे था, देन वो टर्न हुआ ऐसे। तो जो ये टर्न हुआ बच्चों, ये ऐसे इस तरह से जो टर्न हुआ कितने डिग्री का है, ये टर्न है आपका 90 डिग्री का टर्न। ये कितने डिग्री का टर्न है, ये है आपका 90 डिग्री का टर्न। यहां से वो ऐसे टर्न हुआ तो ये कितने डिग्री का टर्न हुआ, ये देखो एक बार और बताती हूँ आपको। ये देखो ये ऐसे टर्न होकर कैसे बन गया, बन गया ना ऐसा। तो ये टर्न जो है ये कितने डिग्री का है, ये है आपका 90 डिग्री का टर्न। कितने डिग्री का टर्न है बच्चों, ये है 90 डिग्री का टर्न। ठीक है, तो यहां से वो ऐसे ये टर्न आ गया। तो कितने डिग्री का टर्न है ये है 90 डिग्री का टर्न। अब देखो ये ऐसे है, ऐसे, उसके बाद ये कैसे हो गया, ये हो गया ऐसे। तो यहां भी कितने डिग्री का टर्न है बच्चों, यहां भी है 90 डिग्री का टर्न। तो उसने पूछा है व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स। तो हमें आर्म बतानी है और एंगल बताने हैं, ओ ए बी। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स क्या होगा बच्चों, वर्टेक्स हमारा ओ, और आर्म्स क्या होंगी हमारी, आर्म्स होंगी ओ ए एंड ओ बी। इसमें देख लो, इसमें हम रख सकते हैं पी क्यू आर। तो इसमें वर्टेक्स क्या होगा बच्चों, इसमें वर्टेक्स होगा हमारा क्यू, और आर्म्स क्या होंगी बच्चों, आर्म्स होंगी पी क्यू एंड क्यू आर। समझ में आया बच्चों, ये रोटेशन समझ में आया आपको। ये रोटेशन कितने डिग्री की है, ये है 90 डिग्री का रोटेशन। कितने डिग्री का है, ये है 90 डिग्री का रोटेशन। क्लियर? चलिए, आई होप वीडियो आपको बच्चों समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, यूजफुल भी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू।